दोस्तों बिटकॉइन के 3 डेज के चार्ट में एक डेड क्रॉस हो चुका है एंड लास्ट टाइम अगर मैं आपको इसका असर दिखाता हूं तो आप देख सकते हो। लास्ट टाइम यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ था जिसके बाद हमें एक बुल रैली देखने को मिली थी, प्राइस लगातार ऊपर गया था। उससे पहले एक डेड क्रॉस हुआ था जिसका इम्पैक्ट हमें पूरा पूरा देखने को मिला था। एक बियर मार्केट के अंदर हम लोग एंटर कर गए थे। अब एक बार फिर से हमें डेड क्रॉस देखने को मिल रहा है। क्या दोबारा से एक बड़ा क्रैश आने वाला है? क्या ये क्रैश इनफ नहीं था? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। साथ ही रिकवरी कहाँ से आ सकती है, क्या ये फेक पंप हो सकता है, कहाँ से शॉर्ट की मैं प्लानिंग करूंगा, कहाँ से मैं लॉन्ग करने का देखूंगा, सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिटकॉइन की हिस्ट्री समझेंगे, कैसे गोल्डन क्रॉस डेथ क्रॉस यहाँ पे काम करते हैं। तो लास्ट तक देखना, छोटी सी वीडियो रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि बिटकॉइन के 3 डेज चार्ट के अंदर यहाँ पे डेथ क्रॉस अब ज़रूर हुआ है। बट अगर आप देखोगे डेली चार्ट बिटकॉइन का, तो यहाँ पे डेथ क्रॉस स्टार्टिंग में ही हो गया था जब बिटकॉइन क्रैश करना स्टार्ट करा था। एंड इसके बारे में मैंने आपको वीडियो के अंदर ही बताया था। इस डेथ क्रॉस के जस्ट बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बेयर फ्लैग बनता है और बेयर फ्लैग ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद हमें फॉल देखने को मिलता है। सिमिलर तरीके से अगर आप देखोगे तो इस समय पे भी एक बेयर फ्लैग बना हुआ है। एंड कहीं ना कहीं अगर बियर फ्लैग के टॉप पे, जैसे यहाँ पे ये टोटली बियरिश कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे हुई थी, कैंडल पैटर्न बना था 2 कैंडल्स का, इस टाइप से एक कैंडल पैटर्न बनता है इस जोन के आसपास, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक सिग्नल रहेगा कि हाँ अब यहाँ से प्राइस क्रैश करने वाला है। एंड यहाँ पे मैं पर्सनली शॉर्ट करना चाहूँगा अगर हमें वो बियरिश पैटर्न यहाँ पे मिल जाता है ऊपर स्टॉप लॉस लेके, जैसे सेम इंडिया भी हमने यहाँ पे शॉर्ट करा था, ठीक है। एंड ये पॉइंट अगर हमें मिल गया तो बहुत अच्छी ट्रेड हमारी बन जाएगी स्विंग ट्रेड शॉर्ट की, जहाँ पे बड़ा पैसा हम बना सकते हैं। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ना बिटकॉइन का 3 डेज चार्ट इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये 3 डेज चार्ट है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म चार्ट है एंड लॉन्ग टर्म चार्ट जो होता है वो जल्दी पलट जाता है। मतलब आप देखो, ये अब सिग्नल ले रहा है यहाँ पे कि भाई यहाँ से क्रैश करेगी मार्केट, जबकि एक्चुअल सिग्नल डेली चार्ट ने यहाँ पे ही दे दिया था कि यहाँ से क्रैश करने वाली है मार्केट। तो कहीं ना कहीं डेली चार्ट एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है, जो ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म दिखाता है और ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म दिखाता है, एक मीडियम टर्म लेके चलता है जहाँ से ये ट्रेंड को आसानी से पकड़ पाता है। बाकी डेफिनेटली 3 डेज चार्ट के अंदर अगर डेथ क्रॉस हुआ है तो वो एक नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव सिग्नल है, क्योंकि लास्ट टाइम इसका इम्पैक्ट हमें ज़्यादा देखने को मिला है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट के रिकवर करने के चांस नहीं है। ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, तो चांसेस आर हाई कि मार्केट शॉर्ट टर्म में एक रिकवरी की ओर बढ़े, फिर बियर फ्लैग बना के यहाँ से फॉलो करते हुए दिख जाए। बहुत हायर चांसेस इसके क्रिएट हो रहे हैं। क्यों क्रिएट हो रहे हैं उसके पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अगर आप बिटकॉइन का डेली चार्ट इस समय पर देखते हैं तो यहाँ पे एक तो बियर फ्लैग बना हुआ है, ठीक है। अभी तक बियर फ्लैग के टॉप पे प्राइस नहीं गया है। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर मैं फिब रिट्रेसमेंट लगाने जाता हूँ डेली चार्ट के अंदर, ठीक है, ऊपर से नीचे तक फिब रिट्रेसमेंट यहाँ पे मैं लगाता हूँ, तो यहाँ पे आपको जो लेवल मिलेगा, एग्जैक्टली जो लेवल मिलेगा डायरेक्शन वाला, वो कहाँ पे मिल रहा है? लगभग $76,000 का लेवल अप्रोक्स ये मिल रहा है। और कहाँ पे मिल रहा है? जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है बीआर फ्लैग की, उसके टॉप पे। तो चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइस यहाँ तक जाएगा, यहाँ से डायरेक्शन लेके फिर फॉल करना स्टार्ट करेगा। एंड ये हमारा शॉर्ट जोन रह सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन, जहाँ पे अगर डेली चार्ट या 4 आवर चार्ट में हमें कुछ बियरिश कंफर्मेशन कैंडल्स मिलती हैं तो डेफिनेटली मैं पर्सनली शॉर्ट करने जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर अगर मैं रियल रिकवरी की बात करता हूँ, तो बिटकॉइन के वीकली चार्ट ने कुछ सिग्नल ज़रूर दिया है यहाँ पे कि एटलीस्ट एक सांस लेने वाली या राहत की रिकवरी तो हमें देखने को मिलेगी, जो कि शायद $76,000 तक की हो। बिकॉज एक वीकली कैंडल यहाँ पे बुलिश हमें देखने को मिल रही है, जो ये सिंगल कैंडल है। अगर इसकी क्लोजिंग कल यानी कि मंडे को $71,500 के ऊपर हो जाती है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म मान सकते हैं कि प्राइस बहुत हायर चांसेस है कि एटलीस्ट 76 से $78,000 के बीच तक हमें जाता हुआ दिख जाए। वहीं दूसरी ओर अगर मैं यूएसडीटी डोमिनेंस का चार्ट इस समय देखता हूँ, तो जहाँ एक तरफ बिटकॉइन के अंदर बियर फ्लैग बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर यहाँ पे बुल फ्लैग बना हुआ है। बट फिलहाल ऐसी कोई कैंडल नहीं बनी है यहाँ पे भी कंफर्मेशन जो ये सिग्नल देती हो कि बुल फ्लैग के बॉटम से यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जाने वाला है। तो अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती है डेली चार्ट में यूएसडीटी डोमिनेंस के एंड बिटकॉइन के डेली चार्ट में, अगर ये जो टॉप आप देख रहे हो इसका ट्रेंड लाइन का ऊपर वाली बियर फ्लैग के अंदर यहाँ पे एक बियरिश कैंडल हमें मिलती है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यूएसडी डोमिनेंस में हमें लॉन्ग करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलता है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट अगर बीटीसी $76,000 के एरिया पे बियरिश कैंडल लेता है, कुछ वैसे ही जैसे यहाँ पे प्रीवियसली जब बियर फ्लैग बना था तब दी थी, तो कहीं ना कहीं वो चांस रहेगा हमारे लिए कि हम शॉर्ट के लिए जा पाए। बाकी डेफिनेटली अगर 3 डेज चार्ट के अंदर बियर फ्लैग बना है तो वो एक रेड सिग्नल होता है, क्योंकि जब भी इस टाइप के यहाँ पे
क्रॉसओवर हुए हैं हिस्ट्री में 3 डे चार्ट के अंदर बेसिकली, तो हमें अच्छा खासा उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। एंड आप देख सकते हो 3 डे चार्ट के अंदर स्टॉक आफ्रिका से भी ऊपर है। अगर मैं 4 आवर चार्ट को देखता हूँ इस समय पे कि बीटीसी किस ओर बढ़ रहा है या कितना ऊपर जा सकता है, तो एक तो $76,000 का लेवल मैंने यहाँ पे मार्क करके आपको बता दिया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है मेरे हिसाब से। अप्रॉक्स $76,000 का जो मार्क करा है, जहाँ से रिएक्शन के चांस रहेंगे। बाकी अगर मैं 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो यहाँ पे $79,000 इज अनदर इंपॉर्टेंट जोन जहाँ से रिजेक्शन के चांसेस रहेंगे। एंड मेरे हिसाब से ये दो टारगेट हमारे लिए रहना चाहिए। यहाँ तक प्राइस एटलीस्ट मुझे लगता है कि जाएगा ही जाएगा, बिकॉज प्राइस बार बार एक सेम ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है एंड ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, जो शायद इस बार में ब्रेकआउट हो जाए, क्योंकि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप पैटर्न भी बन गया है एंड कहीं ना कहीं बायर्स थोड़े से एक्टिव हमें नजर आ रहे हैं। तो एक छोटा फेकआउट बोल सकते हैं या ब्रेकआउट बोल सकते हैं, हमें देखने को मिलेगा। फेकआउट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बायर्स की वॉल्यूम उतनी नहीं है, सेलर्स की वॉल्यूम ज़्यादा है, तो प्राइस ऊपर जाके यहाँ से तगड़ा रिडक्शन लेके नीचे गिर सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ शॉर्ट जोन आपको मेरे समझ में आ गए होंगे। बाकी आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट के अंदर शेयर कर सकते हो। एंड हाँ, काफ़ी लोग आप में से पूछते हैं भाई ट्रेड कहाँ पे करते हो, हम कहाँ पे ट्रेड करें। तो मैं पर्सनली ब्लूफिन का यूज़ कर रहा हूँ ट्रेड करने के लिए। एंड ये भी अगर मैं शॉर्ट की ट्रेड लूँगा तो यहीं पे लूँगा। आप चाहो तो यहाँ पे मेरी ट्रेड्स को कॉपी भी कर पाओगे कुछ दिन के अंदर जब मैं ट्रेड लेना स्टार्ट करूँगा। तो मेक श्योर अपना अकाउंट बना के रख लेना। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, मेरे लिंक से अकाउंट बनाओगे ब्लूफिन के ऊपर तो एक्स्ट्रा बोनस भी आपको मिल जाएगा।